हेलो दोस्तों, सब्जेक्ट बोर्ड में आपका स्वागत है। विज्ञान का, साइंस का जो बोर्ड का एग्जाम होने वाला है, देखो ये जो पेपर है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पेपर है। जैसे ये पेपर देखोगे आप 2023 में आया हुआ है, ये आपके बोर्ड एग्जाम का ही पेपर है। ये जो देख रहे हो ना, बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन थे इस तरह का है। फिर आप नीचे वाला पेपर देखोगे 2022 में आया हुआ है। इसके बाद ये वाला पेपर है। ये सारे पेपर है ना आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट पेपर है दोस्तों। ये मतलब ये आप मानो तो 50 to 70% इनमें से आने के चांस है, क्योंकि आपको पता है PYQ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं और इन पेपरों को सोल्व करना जरूरी है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो इन पेपर को सोल्व आप करके जरूर जाएं, ठीक है। तो इस वीडियो में आपको इनका सॉल्यूशन मिलेगा, इन पेपर में जो क्वेश्चन है, और इन जो ये क्वेश्चन है ना आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, ठीक है। तो इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की अप टू डेट जानकारी मिलती रहेगी। तो दोस्तों अब हम शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले सेक्शन ए में फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द एग्जिट ऑफ अनएब्सॉर्ब्ड फूड मटेरियल इज रेगुलेटेड बाय लीवर, एनस, स्मॉल इंटेस्टाइन, एनल स्प्लिटर। तो इसका डी आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एनर्जी टेक्स प्लेस इन, ठीक है। तो वो किसके अंदर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी इज कंट्रोल्ड बाय सेरिब्रम, सेरिबेलम, मेडुला एंड बोन्स, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है सेरिबेलम। अब देखो, सेरिब्रम जो होता है बड़ा वाला पार्ट होता है दिमाग का, ठीक है, और ये वाला जो पीछे वाला पार्ट होता है वो सेरिबेलम होता है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, अभी नोट और कर लेना इधर, ठीक है, इज नॉट एसोसिएटेड विद ग्रोथ ऑफ प्लांट, ऑक्सिन, जिब्रेलिन्स एंड साइटोकिनिन्स एंड एब्सकेसिक एसिड, ठीक है। तो इसका डी आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फुल लेंथ इमेज ऑफ अ डिस्टेंट टॉल बिल्डिंग कैन डेफिनेटली बी सीन बाय यूजिंग अ, कोई भी बड़ी चीज की जो ऑब्जेक्ट है उसकी छोटी इमेज करके देखना, वो कॉन्वेक्स मिरर में होता है। आपको ये बुक में मिल जाएगा, ठीक है, इजीली, ठीक है, आप देख सकते हो बुक में, ठीक है। तो इसका क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा, कॉन्वेक्स मिरर। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, you are given water, mustard oil, glycerin and kerosene. In which of these media a ray of light incident obliquely at same angle would bend the most? मतलब देखो, एक मीडियम मैंने 1 मान लिया, एक मीडियम मैंने 2 मान लिया। अब रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? लाइट जैसे ऐसे जा रही है, ठीक है, और वो बैंड हो जाती है, और मैक्सिमम बैंड तब होगी जब इसके कंपैरिजन में इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। ये तो आपको पता ही होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो इनमें से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका ज़्यादा है वही बताना है हमको, क्योंकि इसने बोला एट मोस्ट से जो सबसे ज़्यादा एंगल पे मुड़ेगी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा, और इनमें से चारों में से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किससे ज़्यादा होता है? ग्लिसरीन का। तो इसका डी आ जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मैक्सिमम रेजिस्टेंस विच कैन बी मेड यूजिंग 5 रजिस्टर्स ईच ऑफ 1/5 ओम। अब देखो, मैक्सिमम रेजिस्टेंस निकालना है हमें। मैक्सिमम कब निकलता है? जब सीरीज कॉम्बिनेशन में होता है, ठीक है, और मिनिमम कब निकलता है? जब पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। तो इसमें मैक्सिमम निकालना है तो सारे को 1/5 प्लस 1/5 ऐड कर दो। ऐसे कैसे? 1/5 प्लस 1/5, 5 आ जाएगा, ऊपर भी 5 आ जाएगा, 5 से 5 कैंसिल, 1 ओम, ठीक है। तो इसका आंसर डी आ जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो, इफ द करंट आई थ्रू रजिस्टर इज इंक्रीज बाय 100%, मतलब आई था, अब आई को मैंने 100% बढ़ा दिया, 100% मतलब आई है, आई को 100% बढ़ा दिया, 2i हो जाएगा, ठीक है। द इंक्रीज इन पावर डिसिपेटेड विल बी। अब देखो, आपको पावर का बताना है। पावर बराबर क्या होता है? VI, ठीक है, लेकिन यहाँ पे वोल्टेज का कोई रोल नहीं है, तो P बराबर, आप देखो ओम्स लॉ क्या कहता है? V बराबर IR, ठीक है, इस तरह से। तो मैं V की जगह IR पुट कर दूँ, यहाँ पे IR और ये I और है साथ में, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा? P बराबर I²R, ठीक है, इस तरह से बन गया, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर है ना I, देखो इनिशियल तो ये, और फाइनल क्या है? जब I को 2i कर दिया, तो P बराबर यहाँ पे I की जगह 2i और इसका होल स्क्वायर, और यहाँ ये P डैश मान लो, तो P डैश बराबर 2 × 4 और ये I² और यहाँ पे R, ठीक है। अब हमको निकालना है इसका परसेंटेज में, तो परसेंटेज निकालते डेल्टा P मान लो, P डैश माइनस P अपॉन P के रेस्पेक्ट में निकाल लेना, इंटू 100, ठीक है। P डैश कितना है? 4i²R, ठीक है, और P कितना है? I²R, ठीक है, ये रहा देखो, और अपॉन में I²R और इंटू 100, ठीक है। अब ये जो बचेगा ना वो मैं लिख देता हूँ, देखो ये मैं मिटा देता हूँ ऊपर का,
ठीक है। तो ये क्या बनेगा 3i²r और नीचे भी क्या है i²r और इंटू 100, ठीक है। i²r से i² कैंसिल, 3 इंटू 100 300% आ जाएगा इसका, ठीक है 300%, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलिनॉइड, ठीक है, इज, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड होता है इनसाइड सोलिनॉइड, क्या होता है आपका, ऐसे ही होता है ना, कोइल होती है, ठीक है, इस तरह से ये कोइल होती है, ये यहाँ पर आपका ये लगा होता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो ये अंदर की तरफ जो होता है ना मैग्नेटिक फील्ड, वो तो यूनिफॉर्म होता है ना, तो सी आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो लिख रखा है 2 kBr, ठीक है, BaI2 और Ki और BaBr2 इज गिवन द एग्जांपल ऑफ। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल, देखो इसमें K प्लस और Br माइनस इस तरह से, और बैरियम ये +2 और ये I माइनस, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। अब देखो K इसके साथ हो जाएगा और बैरियम इसके साथ हो जाएगा, तो इसमें आयंस का एक्सचेंज हो रहा है ना, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आ जाएगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द टू कलर सीन एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ द pH चार्ट, ठीक है। तो एक्सट्रीम मतलब pH के जो चार्ट होता है ना, चार्ट पेपर जो होता है आपका इस तरह से होता है, उसमें कलर्स बटे होते हैं इस तरह, ठीक है। और यहाँ पे आपकी 7 होती है, यहाँ पे 0 होती है, यहाँ पे 14 होती है। ये आपका बेस वाला साइड होता है, ठीक है, और ये वाला आपका कौन सा साइड होता है, ये वाला एसिडिक साइड होता है, ठीक है। अब आपको एक्सट्रीम वाला बताना है, ठीक है, एक्सट्रीम क्या होता है मतलब इधर और इधर, ठीक है। तो यहाँ पे आप बता सकते हो, देखो यहाँ पर तो आपका क्या होता है, यहाँ पे रेड होता है, ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है आपका ब्लू होता है, ठीक है। एसिड में यहाँ पे रेड होते हैं, यहाँ पे ब्लू होता है, तो ए इसका करेक्ट आंसर दे देगा, ठीक है। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट आयोनिक कंपाउंड्स, ठीक है। तो इनमें से आयोनिक कंपाउंड कौन सा नहीं है, वो एक बार इससे पहले जानते हैं। आयोनिक कंपाउंड क्या होता है आपके, और एक कोवेलेंट कंपाउंड कहते हैं। आयोनिक मतलब आयनिक वाले, हिंदी में इनको आयनिक बंध कहते हैं, और कोवेलेंट सहसंयोजक बंध, ठीक है। अब आयनिक बंध में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है एक एटम से दूसरे एटम, लेकिन सहसंयोजक कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होती है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो देखो इसमें, देखो इसका जो आंसर आएगा ना वो करेक्ट, एक तो CCl4 आ जाएगा और एक HCl आ जाएगा, क्योंकि देखो KCl और NaCl में तो आपका क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जिसमें आयोनिक कंपाउंड जो ये आयोनिक बनाते हैं, ठीक है, आयोनिक कंपाउंड होते हैं। और ये HCl और CCl4 ये आपके कोवेलेंट होते हैं। तो इसमें नोट पूछा है, तो इसका आंसर सेकंड और थर्ड हो जाएगा, तो सेकंड और थर्ड ये वाला बी वाला, ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड और थर्ड। अब देखते हैं नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स वाले, ठीक है। तो देखो फिल इन द ब्लैंक्स हम करते हैं। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें, डैश इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन आवर बॉडी, ठीक है। इंसुलिन की कमी से क्या हो जाता है, हमारे डायबिटीज हो जाता है, तो डायबिटीज बताएंगे हम, ठीक है, डायबिटीज, ठीक है। फिर सेकंड है डैश एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट फॉर द ऑफ द ऑटोट्रोफिक और इन आर फुलफिल्ड बाय फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो इसमें जो आ जाएगा आपका क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट, ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑटोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म आर फुलफिल्ड बाय फोटोसिंथेसिस, ठीक है। फिर नेक्स्ट डैश इज द मोस्ट रैपिडली डूइंग नेचुरल रिसोर्सेज इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो इसमें आपका क्या आ जाएगा, इसमें आपका फॉरेस्ट आ जाएगा, ठीक है, फॉरेस्ट इज द मोस्ट, और ये लाइनें है ना आपकी बुक्स की है, NCERT की लाइन है, ठीक है। फिर इसके बाद खादिज एग्जाम्पल ऑफ डैश, ठीक है। तो इसमें जो एग्जाम्पल ऑफ है ना ये ट्रेडिशनल है, ठीक है, ये लिख देंगे ट्रेडिशनल, ठीक है, ट्रेडिशनल एंड ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, ठीक है, ये आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन F एंड डैश ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस द इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल एंड एनलार्ज, ठीक है। तो एक कॉन्वेक्स लेंस है, और कॉन्वेक्स लेंस में आपका देखो कॉन्वेक्स लेंस में जो वर्चुअल का होता है वो एक ही केस होता है, लास्ट वाला 6th केस, ठीक है। व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन F एंड, और इसमें आप लिख देंगे F और इसके बीच में F एंड O, जो ऑप्टिकल सेंटर होता है ना उसका O, बीच वाला ये सेंटर होता है ना ये वाला, इसके बीच में जो होता है, इन दोनों के बीच में अगर ऑब्जेक्ट रखा है आपका तो वर्चुअल बनेगी आपकी, ओके। अब देखते हैं नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, तो यहाँ पे आप यहाँ भी लिख सकते हो प्रिंसिपल, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर भी लिख सकते हो इसकी जगह, ऑप की जगह ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है, ये प्रिंसिपल फोकस हो गया।
और ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ठीक है, ओ भी लिख सकते हो, ठीक है, इस तरह से लिख सकते हो आप इसको। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डैश विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा, कोई भी मेटल का वायर है, इसका इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेंगे, मतलब इधर उधर डिस्टरबेंस होगा, तो उस केस में इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। ओके, ये तो हो गए आपके फिल इन द ब्लैंक्स वाले। अब देखो ये वेरी शॉर्ट टाइप आंसर की कर लेते हैं। तो देखो इसमें पहला क्वेश्चन है, नेम द टू कंडक्टिंग एलिमेंट ऑफ जाइलम। ठीक है, तो जाइलम के आपको यहाँ पे बता देंगे, जाइलम वेसल्स एंड ट्रैकियास। ठीक है, तो ये बता देंगे ट्रैकेट्स। ठीक है, इस तरह से ये जो दो हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट आर द टू पार्ट्स ऑफ द नर्वस सिस्टम ऑफ हायर एनिमल्स। ठीक है, हायर, एक तो आपका होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है आपके पास पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, ऐसे लिख देंगे। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो, व्हाट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ एन इकोसिस्टम आर नोन एज एनर्जी ट्रांसफॉर्मर्स। ठीक है, तो एनर्जी ट्रांसफॉर्मर्स कौन से होते हैं आपके, यहाँ लिख देंगे आप। देखो इसमें ये लिख देंगे, यहाँ पर आप लिख देंगे डीकम्पोजर्स। क्या लिख देंगे, डीकम्पोजर्स। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल लिखना चाहता है, एग्जाम्पल भी लिख दोगे। ये क्या करते हैं, आपके ऑर्गेनिज्म होते हैं जो आपके वन फॉर्म फूड को अनदर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें आप से मतलब कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं, डीकम्पोजर। तो इसमें आप एग्जाम्पल लिख देंगे, जैसे फंजाई लिख देंगे, फंगी। ठीक है, और लिख देंगे सम बैक्टीरिया, लिख देंगे सम बैक्टीरिया। ठीक है, इस तरह से लिख देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो व्हाट आर द टू ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, तो ब्रॉड कैटेगरी में आपका रिन्यूएबल रिसोर्सेज, तो यहाँ पे लिख देंगे, देखो एक तो आपका आ जाएगा रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ठीक है, ये हो जाएंगे दो। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट है आपके पास, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द 3R ऑफ द कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी। ठीक है, तो 3R इसमें क्या होते हैं आपके, एक R आपका होता है, यहाँ पे लिख देंगे 3R रिड्यूस। ठीक है, रिड्यूस, और एक R होता है आपका पास रीयूज, और एक R होता है आपके पास रिसाइकिल। ठीक है, इस तरह से होता है 3R। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास इधर देख लेते हैं, व्हाट हैपन टू द करंट इन अ सर्किट इफ इट्स रेजिस्टेंस इज डबल। देखो जब आपका सर्किट में देखो V बराबर IR होता है, ये ओम्स लॉ। ठीक है, पहली चीज आपको ये पता है। अभी क्या बोल रहे हैं, व्हाट हैपन टू द करंट इन अ सर्किट इफ इट्स रेजिस्टेंस इज डबल। अगर R को 2R कर दूं, मैं R को 2R कर दूं, तो आपको करंट बताना है कि इसमें करंट क्या हो जाएगा। देखो यहाँ से I क्या लिख सकता हूं मैं, I बराबर V अपॉन R। ठीक है, अब I बराबर क्या हो जाएगा, जो सेकंड I डैश, V तो सेम है, देखो V तो सेम रखेंगे इसमें V, लेकिन R की जगह 2R रख देंगे अब इसमें। ठीक है, अब ये V अपॉन R क्या होता है आपके पास, ये I होता है, तो करंट क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, I डैश मतलब I/2 हो जाएगा। ठीक है, मतलब करंट क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ठीक है, जब रेजिस्टेंस डबल होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ मैग्नेट। तो देखो एक मैग्नेट होता है ना आपका, जैसे नॉर्थ है, ये साउथ है। अगर अराउंड की बात करते हैं, नॉर्थ टू साउथ है, और अंदर की इनवर्ट बात करें, साउथ टू नॉर्थ है। ठीक है, तो इस तरह से बता देंगे। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट इज सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड क्या होता है, सोलेनॉइड इज अ, ठीक है आप लिख देंगे, अ कॉइल ऑफ इंसुलेटेड, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो नेम्ड वायर
wound on a rod shaped form made of solid iron, ठीक है। यही आपका क्या होता है, सोलिनॉइड होता है, ठीक है। सोलिनॉइड सिंपली आपका देखो इस तरह से होता है, और इसमें ना इंसुलेटेड लगा होता है, इंसुलेटेड कॉपर की इंसुलेटेड वायरिंग की जाती है, ठीक है। इससे इस तरह से इंसुलेटेड की जाती है इसको, ठीक है। वाउंड मतलब इस पर घिरी हुई होती है, ठीक है। इंसुलेटेड एक मतलब इस पर कॉइल इंसुलेटेड होती है, ठीक है। और वो इंसुलेटेड क्यों होती है, क्योंकि इसमें एक सॉफ्ट आयरन रखते हैं ना अपन, जब भी इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाते हैं तो इसके साथ शॉर्ट सर्किट ना हो जाए, इस तरह से इसको इंसुलेटेड करते हैं। यहाँ पे वर्ड लिखा है ना इंसुलेटेड, इंसुलेटेड इसलिए किया जाता है इसको, ओके। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, राइट द टू कंपोनेंट्स ऑफ बेकिंग पाउडर, ठीक है। तो आपका बेकिंग पाउडर में दो बता देंगे, देखो बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा। देखो बेकिंग सोडा अलग होता है, बेकिंग पाउडर अलग होता है, ठीक है। जो आपका बेकिंग पाउडर होता है ना, उसमें बेकिंग सोडा भी मिला होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे बेकिंग सोडा, ठीक है। और इसमें एंड टार्टरिक एसिड, ठीक है, टार्टरिक एसिड, ठीक है। ये दो चीजें मिली होती है। और एक्स्ट्रा और लिखना चाहो तो कॉर्न फ्लाक ऐसे भी मिला होता है, कॉर्न फ्लैक ना वो भी मिला रहता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो इसमें कॉर्न स्टार्च ये भी मिला रहता है। नेक्स्ट है नेम वन ऑक्साइड विच रिएक्ट्स विथ वाटर टू गिव एन एसिड, ठीक है। तो हम इसमें बता देंगे, देखो इसमें आप बता सकते हो सल्फर ट्राई ऑक्साइड बता सकते हो, सल्फर ट्राई ऑक्साइड, ठीक है। सल्फर ट्राई ऑक्साइड क्या करता है, अगर वाटर के साथ H2O वाटर के साथ अगर ये रिएक्ट करें तो ये सल्फ्यूरिक एसिड बना देता है, क्या बना देता है, H2SO4, ठीक है। तो ये वन ऑक्साइड हमने बता दिया, ट्राइऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर टू गिव एन एसिड, तो ये एसिड होता है H2SO4। देखो ये सल्फर ट्राइऑक्साइड है, इसका नाम सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो H2SO4 बना देगा, ठीक है। आप देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट इज द ऑप्टिमम पीएच रेंज फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये आपकी 7 to 7.8 होती है, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट कलर चेंज वुड यू ऑब्जर्व इन रेड लिटमस विथ एक्वस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो देखो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है ना, MgOH का होल ट्वाइस होता है, और ये क्या होता है, बेस, ठीक है। और इसका पीएच का कलर क्या होगा, रेड लिटमस, ठीक है। देखो एसिड जो होता है ना, ब्लू लिटमस पेपर को क्या करता है, रेड करता है, और जो एसिड होता है वो रेड को ब्लू करता है। तो इसमें रेड लिटमस को क्या कर देगा, ब्लू कर देगा, ठीक है। क्या कर देगा, टर्न्स टू ब्लू कर देगा, ठीक है। तो इसके साथ दोस्तों हमारा सेक्शन ए तो कंप्लीट होता है, ठीक है। आपको इसमें से कितने आते थे सेक्शन ए में, कमेंट में आप टाइप कर सकते हो, ठीक है। आप देखो सेक्शन बी में मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, ठीक है। इनके आंसर, जिस क्वेश्चन के आपको आंसर नहीं आते ना, उसके हमको कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना, उसका सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। बाय या फिर टेलीग्राम पर आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, या फिर आप मेरे मतलब आप कमेंट में टाइप कर देना, मैं आपको कैसे न कैसे करके प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, सॉल्यूशन। अब देखो सेक्शन बी है, इसमें जो ये क्वेश्चन है, व्हाट आर द फाइनल प्रोडक्ट आफ्टर डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स, ठीक है। तो इसमें आपको शुगर, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल ये बनते हैं, फाइनल, ठीक है। इसके बाद डिस्क्राइब ब्रीफली 4 ways in which individual with a particular trait may increase in a population, ठीक है। फिर इसके बाद क्वेश्चन है आपके पास, our teeth and elephant tusk are homologous organ, ठीक है। फिर उसके बाद है how is ozone formed the upper atmosphere, why is the damage of ozone layer a cause of concern to us, state a cause of damage। फिर नेक्स्ट है find the focal length of a lens of power, ये आप यहाँ पे 2D कर लेना, प्लस 2D, what type of lens is this, ठीक है। फिर उसके बाद है state the difference between the wire used in the element of the electric heater and the fuse wire। फिर नेक्स्ट है a torch bulb is rated 2.5 volt and 250 milliampere, calculate its power and resistance। फिर नेक्स्ट justify that the two magnetic field lines never intersect each other, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। फिर नेक्स्ट है राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, ये वाली है। और ये वाली सिल्वर ब्रोमाइड को सनलाइट के साथ डिकम्पोज करेंगे, सिल्वर ब्रोमीन बनेगा। ये आपके बुक की क्वेश्चन है, बुक से देख सकते हो, ठीक है। जो क्वेश्चन नहीं आ रहा आपको कमेंट में टाइप कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाई आर डिकम्पोजर रिएक्शन कॉल्ड द
ऑपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, राइट इक्वेशन फॉर दीज रिएक्शंस। ठीक है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है राइट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ पोटेशियम एंड क्लोरीन। तो पोटेशियम की बना देना, इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर क्लोरीन की बना देना, इस तरह से कुछ। ठीक है, और दोनों का बताना इलेक्ट्रॉन कैसे रिमूव और कैसे बनेगा। ठीक है, कार्बन कैन नॉट बी यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट टू ऑब्टेन मैग्नीशियम फ्रॉम मैग्नीशियम ऑक्साइड, वाई। ठीक है, कार्बन को क्यों नहीं करते मतलब रिड्यूसिंग एजेंट की तरह टू ऑब्टेन मैग्नीशियम मैग्नीशियम ऑक्साइड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, देखो ये रहा, हाउ इज कॉपर ऑब्टेन फ्रॉम इट्स सल्फाइड और गिव इक्वेशन द रिएक्शन। ठीक है, इस तरह से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन सी, हाउ इज रेस्पिरेशन डिफरेंट फ्रॉम ब्रीथिंग, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। और का इसमें एक्सप्लेन द स्कीमेटिक रिप्रेजेंट गैसेस एक्सचेंज ऑफ इन टिश्यूज। फिर है नेक्स्ट, व्हाट इज द मेंट बाय द टर्म स्पेशिएशन, लिस्ट 4 फैक्टर व्हिच कुड लीड टू स्पेशिएशन। ठीक है, फिर और वाला है डिफाइन द टर्म इवोल्यूशन, इवोल्यूशन कैन नॉट बी इक्वेटेड विद प्रोग्रेस, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। फिर नेक्स्ट है इस तरह से देख सकते हो, व्हाट इज मेंट बाय सोलेनॉइड, सोलेनॉइड करेक्ट कैरिंग सोलेनॉइड बिहेव गिव इट्स मीनिंग, और इसका और वाला देख सकते हो। ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, देखो इस तरह से अब आगे चलते हैं। देखो ये वाला, describe an activity to observe what happen when quick lime is added to water taken in a beaker, state 2 important observation and name the type of reaction taking place। ठीक है, और वाला है रेंसिडिटी के बारे में बताना है, और रेंसिडिटी कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं वो बताना है। ठीक है, फिर इसके बाद सेक्शन डी के क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो इस तरह से क्वेश्चन है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, लिस्ट अ टेबुलर फॉर्म द डिफरेंस बिटवीन अ नर्वस कंट्रोल एंड अ केमिकल कंट्रोल। ठीक है, फिर इसके बाद मेंशन द पार्ट ऑफ द बॉडी वेयर गस्टरी एंड ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर आर लोकेटेड, और वाला है इट इज द फंक्शन ऑफ प्लांट हार्मोन, नेम 4 डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट हार्मोन। ठीक है, फिर नेक्स्ट है ड्रॉ अ रे डायग्राम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन इंफिनिटी एंड द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ अ कॉनकेव लेंस। फिर नेक्स्ट है concave length of focal length 15 cm from the image, 10 cm from the lens, calculate पहला और second the distance of the object from the lens and the magnification of the image formed, और इसका और वाला देख सकते हो। ठीक है, वीडियो को पॉज करके देख सकते हो आप। फिर इसके बाद देखो ये लास्ट, ये पेपर का लास्ट क्वेश्चन है, ये भी देख सकते हो आप। ठीक है, तो इस तरह से देखो दोस्तों हमारे ये पूरा पेपर फिनिश होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस पेपर ने आपके प्रिपरेशन को काफी बूस्ट किया होगा। इसी तरह के सैंपल पेपर्स की अप टू डेट जानकारी पाने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, जिससे आपको इसी तरह के सैंपल पेपर्स की अप टू डेट जानकारी मिलती रहेगी। दोस्तों हम फिर से मिलेंगे, बाय बाय।